ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉक्टर। डॉक्टरों के आक्रोश ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई, टिकी डॉक्टर्स की नजर। एक ही मुद्दा था, वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। सेकंड, हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके, स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं किया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कोलकाता से, जहां पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ डॉक्टर्स सड़कों पर उतरे हुए नजर आए और उन्होंने मशाल रैली निकाली है और इसी के साथ ही अभया यानी कि जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ बदसलूकी हुई है उसके लिए इंसाफ की मांग की है। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स का यहां पर यह भी कहना है कि ममता सरकार ने जो वादा किया था कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगी, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। बता दें कि इनका जो मेन प्रदर्शन है, धरना है, वो इस बात को लेकर के है कि डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स में सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जो वाकया सामने आया है आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाद सागर हॉस्पिटल से, इसने और भी ज्यादा ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि जो सागर मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहां पर भी इसी तरीके की खबरें सामने आई है, जहां पर 3 डॉक्टर और 3 नर्सों के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई है और इसी की वजह से एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं वो ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई से पहले बंगाल के सरकारी डॉक्टर्स ने पूरे राज्य में रैली प्रदर्शन किया। आरजीकर की घटना के विरोध में राज्य के डॉक्टर्स ने 41 दिनों तक काम बंद रखा था और बीते दिनों ही स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हुई। डॉक्टर्स कार्यस्थलों पर डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर के वो ममता बनर्जी के पास भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है और कई सारे हॉस्पिटल से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर डॉक्टर्स के साथ, नर्सों के साथ बदसलूकी हो रही है। और हाल ही में सागर हॉस्पिटल से एक वाकया सामने आता है जहां पर महिला के परिजनों ने गुस्सा करके 3 जो नर्स हैं और 3 डॉक्टर्स, उनके साथ कथित रूप से मारपीट की थी। दरअसल पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले राज्य के विभिन्न सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ने विरोध मार्च निकाला। हाल ही में बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित सागर दत्ता हॉस्पिटल में भी मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर्स से मारपीट की घटना हुई। इसी को लेकर के भी डॉक्टर्स में काफी ज्यादा आक्रोश है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने शनिवार को ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद वे फिर से काम रोको हड़ताल शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद ही अपने अगले कदम पर फैसला करेंगे। यानी कि आज जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, ये काफी ज्यादा अहम है और जो हलफनामा सरकार की ओर से दायर किया जाएगा इस पर भी डॉक्टर्स की नजर टिकी हुई है और डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं, राज्य सरकार के एक्शन से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी कि एक बार फिर से डॉक्टर जो है वो काम रोको हड़ताल पर वापस लौट जाएंगे। अब इस बीच जो मशाल रैली निकाली गई है उस मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, क्यों ये मशाल रैली निकाली गई है और उनकी क्या क्या मांग है, आप भी सुनिए। हम लोगों का जो अभी तक का आंदोलन था उसमें एक ही मुद्दा था, वो है अभय का विचार, अभय का जस्टिस। तो इसमें हम लोग चाहते हैं ये जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए और उसका अरेस्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू किया जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो पहला डिमांड था यही था, अरेस्ट दोषी जो भी कल्प्रिट्स है उसको आइडेंटिफाई किया और अरेस्ट करना।
सेकंड, हम लोगों का जो डिमांड था सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके और थ्रेड कल्चर को लेके स्टेट प्रशासन से हम लोगों का एक मीटिंग हुआ चीफ सेक्रेटरी के पास। ये मीटिंग 10 डेज का हो गया है। अभी तक जो हम लोग स्पेसिफिक डायरेक्टिव दिए थे और हम लोगों का जो स्पेसिफिक डिमांड था उसमें जो डायरेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के सर की तरफ से दिया गया था वो अभी तक हमने नहीं देखा कि उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग अभी तक नहीं देखा। कुछ सीसीटीवी कैमरा कुछ कैंपस में बैठा गया है, बट स्पेसिफिकली जो डिमांड था और सीसीटीवी छोड़ के उसमें कोई भी स्टेप नहीं गया। पैनिक बटन के तरफ से, हेल्पलाइन की तरफ से, बेड स्टेटस के बारे में जो हम लोगों का डायरेक्टिव था, थ्रेड कल्चर के लेकर स्टेट वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज इंक्वायरी कमेटी हो, कॉलेज वाइज स्पेसिफिक टास्क फोर्स हो, तो इस डिमांड को लेके अभी तक कोई स्पेसिफिक रूप हम लोगों ने स्टेट प्रशासन की तरफ से नहीं देखा। हम लोगों को मिला सिर्फ ये जो सागर दत्त का इंसिडेंट हुआ, जो सीएनएमसी में कल रात को और एक इंसिडेंट हुआ। तो सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न अभी भी कितना डिले है इस स्टेट के तरफ से लिया गया है, इसी के हम लोग इससे बहुत क्षुब्ध है। हम लोग चाहते हैं स्टेट प्रशासन ये काम को जल्द से जल्द करे। इसीलिए हम लोग ने अल्टीमेटम दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने जो भी कहा था, ये स्टूडेंट जूनियर डॉक्टर्स और स्टेट के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके। तो इसीलिए हम लोग देखना चाहते हैं जो स्टेट प्रशासन सेफ्टी सिक्योरिटी के लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग रखते हैं। हमारे एडवोकेट के तरफ से जो हम लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी का मांग है वो हम लोग रखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो सुनने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट बैठेंगे और हम लोगों का जो भी पर्पस है जो कंप्लीट सीजर का जाने का, अगर वहां से कुछ फ्रूटफुल आता है तो हम लोग रिथिंक करेंगे, नहीं तो हम लोग कंप्लीट सीजर में जाएंगे। अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दिन ब दिन कानून और न्याय व्यवस्था खराब होती जा रही है, इस मामले को लेकर के बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार निशाना साधा और ये कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सुनिए डॉक्टर सुकांता मजूमदार का ये बयान। देखिए, डॉक्टर्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर्स की कोई देखी नहीं हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और एक के बाद एक डॉक्टरों के ऊपर हमला भी हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप भी हमला कर रही है। सो वो असुरक्षित है, इसलिए आप बार बार स्ट्राइक में जाने के लिए बाध्य हो रही है। पूरी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो ख़राब हो चुकी है और उसके साथ साथ स्पेशली जो हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ाया गया। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ मामले पर सुनवाई करेगा। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल है और इसी सुनवाई पर खासकर डॉक्टर्स की भी नजरें टिकी हुई है, जिसके बाद वो अपने अगले कदम के बारे में जानकारी भी देंगे। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की देर रात एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप करने के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बॉडी मिली थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को यह बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद देश भर के डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दिया और इसके बाद ये भी चीजें देखने को मिली कि कैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, तमाम जांच को लेकर के भी सवाल उठे, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सुनवाई भी कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।